नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की 1 साल की करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 8 पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 9वां पार्ट देखेंगे। 9वें पार्ट में देखिए काफ़ी करंट अफेयर को चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और दोस्तों, यह जो करंट अफेयर है कई बुकों से सम्मिलित करते हुए आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। और ऐसे ही प्रत्येक दूसरे दिन या डेली आप लोगों को करंट अफेयर का वीडियो आता रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर की जो 94 नंबर न्यूज़ है। अब तक का सबसे गर्म तीसरा वर्ष रहा है विश्व मौसम संगठन के अनुसार। 2020 का सबसे गर्म वर्ष माना गया है। ठीक है, तो पहला सबसे गर्म वर्ष कब पड़ा था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2016 में पड़ा था। दूसरा कब था, 2019 में पड़ा था। 2020 का जो है अब तक का सबसे गर्म तीसरा वर्ष माना है विश्व मौसम संगठन ने। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 95 नंबर न्यूज़ है। अभी हमारे यहाँ देश में नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया है, जिसका नाम दिया गया सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इसका नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है 10 दिसंबर 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। देखिए जो लोकसभा में कक्षों की संख्या है वो 888 है और राज्यसभा में 384 है। इसकी लागत जो है 971 करोड़ है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस करंट अफेयर को दोस्तों आप लोग रटते रहिएगा, अच्छी तरीके से चीज़ों को करते रहिएगा और जो भी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल कंफर्म करके चलिए। 96 नंबर न्यूज़ है। देश में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है 21 दिसंबर 2020 को। रिपोर्ट ये जो है 2018 की है। ठीक है, 4 वर्षों में 60% की वृद्धि हुई। तो ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा तेंदुओं और बाघों की संख्या जो है कितनी कितनी किस प्रदेशों में है, कि जैसे तेंदुओं के शीर्ष राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश कर्नाटक है। और यही बाघों की संख्या में भी है, तो मध्य प्रदेश जो है 3421 है, यह तेंदुओं की संख्या है। 1783 है कर्नाटक में सेकंड नंबर पर तेंदुओं की संख्या। और बाघ की 526 है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और सेकंड पर है 524 कर्नाटक। तो ये आपका पूरी इन्फॉर्मेशन है तेंदुओं और बाघों की संख्या से संबंधित। 97 नंबर न्यूज़ है। जैविकी कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, जैविकी कृषि करने वाला, खेती करने वाला, तो यह आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है यूटी लक्षद्वीप बना है। इसकी घोषणा दिसंबर 2020 को की गई थी। सिक्किम ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जैविक खेती करने वाला पहला राज्य पूर्ण रूप से कौन था, तो वह सिक्किम था। सिक्किम को घोषणा कब की गई थी, जनवरी 2016 में। अब देखिए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो है आपकी 98 नंबर न्यूज़ है। देश का पहला फायर पार्क उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, आपका उड़ीसा में किया गया है 5 जनवरी 2021 को। ठीक है, आइए अगले करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। हिमालयन ट्रिलियम संकटाग्रस्त घोषित। देखिए हिमालयन एक ट्रिलियम जो है एक जड़ी बूटी की प्रजाति है। हिमालय में एक जड़ी बूटी पाई जाती है जिसका नाम है ट्रिलियम गोवेनियम। ठीक है, तो इसका यह नाम है और IUCN ने इसको संकटाग्रस्त घोषित किया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ है 100वीं नंबर, स्कूल बैग नीति 2020 की। तो यह हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा दिसंबर 2020 में नई स्कूल बैग नीति जारी की गई है। बच्चों से संबंधित है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। 1 से लेकर 10 तक के छात्रों के बैग का भार जो है उनके शरीर के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। कक्षा 2 तक की कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। यह कहा जाता है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 2 मतलब शुरुआत से लेकर कक्षा 2 तक कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। 3 से लेकर 6 तक 2 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा, साप्ताहिक वो भी दिया जाएगा। 6 से लेकर 8 तक प्रतिदिन, जैसे जो बच्चे कक्षा 6 से 8 तक पढ़ते हैं तो प्रतिदिन 1 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। और जो व्यक्ति कक्षा 9 से 12 में पढ़ते हैं तो उनको अधिकतम 2 घंटे का वर्क दिया जाएगा।
प्री प्राइमरी में कोई भी बैग नहीं होगा। तो यह इंस्ट्रक्शन जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, नई बैग नीति 2020 के तहत। ये बच्चों से संबंधित है तो थोड़ा सा प्रश्न बनने की संभावनाएं हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 101 नंबर है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसके जारीकर्ता संगठन जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, यह जर्मन एक संस्था है। 180 देशों में शीर्ष पर है न्यूजीलैंड है और अंतिम में है सोमालिया। भारत का स्थान ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये पहला और लास्ट कौन सा है, जारीकर्ता संगठन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भारत के संदर्भ में थोड़ा सा काफ़ी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। भारत जो है 5 अन्य देशों के साथ 86वें स्थान पर है। वो 5 नाम नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि भारत की रैंक कितनी है, 86 है। 6 स्थान की गिरावट आई है 2019 से, पहले 80 था अब 86 हो गया है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को जानते हैं, परमाणु प्रतिबंध संधि। तो देखिए इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे स्वीकार किया था जुलाई 2017 में। अभी प्रभावी कब हुई है, 22 जनवरी 2021 को प्रभावी हुई है। भारत ने 2017 में भाग नहीं लिया था महासभा में मतदान में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है इस परमाणु प्रतिबंध संधि से। अब देखिए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो है आपकी म्यांमार में सेना द्वारा तख्ता पलट। तो देखिए वहाँ की नेता हैं आंग सान सू की। तो सेना ने कब्जा किया है 1 फरवरी 2021 को, तो यह डेट ध्यान रखिएगा। कमांडर इन चीफ जो हैं मिन आंग हलाइंग हैं, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने घोषणा की कि 1 वर्ष तक म्यांमार में आपातकाल लगेगा। तो यह इन्फॉर्मेशन है इससे संबंधित जो जिस पर प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को जानते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के बारे में जान लेते हैं। तो जारीकर्ता संगठन कौन सा है, जर्मन वॉच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 25 जनवरी 2021 को यह जारी किया गया। 2000 से लेकर 2019 तक जलवायु परिवर्तन के कारण कितना नुकसान हुआ है उसका विश्लेषण करने के बाद रैंकिंग की गई है। तो मोजाम्बिक फर्स्ट पर है और भारत की रैंकिंग इसमें 7वीं है, 7th रैंक पर है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 से है। तो जारीकर्ता संगठन है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष पर जापान है, सेकंड पर सिंगापुर है। भारत का स्थान जो है 85 नंबर पर है, 85वां नंबर है। अब देखिए 106 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट 2020। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामले के विभाग द्वारा यह जारी की जाती है रिपोर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर हाईलाइट 2020 इस शीर्षक के साथ हुई है। प्रवासन स्टॉक में लगभग 2 मिलियन की वृद्धि हुई है, तो ध्यान रखिएगा माइग्रेशन में, ठीक है। प्रवासन में जो गंतव्य देश है वो शीर्ष पर कौन सा है, अमेरिका है, सेकंड पर जर्मनी है। अमेरिका में 51 मिलियन लोग हैं और जर्मनी में 16 मिलियन। अब जहाँ से लोग गए हैं तो सबसे ज़्यादा भारत के गए हैं। भारत प्रवासियों की संख्या में शीर्ष भारत के 18 मिलियन लोग अन्य देशों में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी करंट अफेयर की न्यूज़ थी। इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों आप लोगों को जो स्टडी ग्रुप चल रहा है तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या यूपी पीसीएस मेंस 2021 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।